हेलो स्टूडेंट, मैं विमलेश विमलेश फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे आव्यूह आव्यूह की प्रश्नावली नंबर पहली। ठीक है, तो आव्यूह पढ़ने से पहले इसकी पूरी थ्योरम करा दी गई है। आज आव्यूह को स्टार्ट किया जाता है। तो आपका यह है आव्यूह 2, 5, 19 -7, 35 -2, 5/2, 17। अब 17 12। फिर क्या है, करड़े में 3, 1 -5 17 के लिए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? पहला आव्यूह की कोटि और दूसरा अवयवों की संख्या। आव्यूह ये 13 21, तो मतलब हम निकालेंगे कि आव्यूह की कोटि क्या होती है। आव्यूह की कोटि, आव्यूह सॉल्यूशन पहला क्या है, आव्यूह की कोटि कोष्टक में क्रम। ध्यान दीजिएगा कि कोट या क्रम क्या है इसका। तो आने की यह देखना हमारा 1 2 3 पंक्ति। कितनी पंक्ति? 3 पंक्ति। और कितने स्तंभ? 4 स्तंभ। तो लिखेंगे क्या? ध्यान दीजिए 1 2 3 4। तो कोटि बराबर क्या होता है? पंक्ति गुणे स्तंभ। पंक्ति की संख्या कितना? 3। स्तंभ की संख्या कितना? 4। तो यही इसका क्रम है। दूसरा आपका है बच्चों अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या बराबर आपका हो जाएगा कोटि और अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए कोटि और किसका, कोटि का गुणा का, तो मतलब पंक्ति और स्तंभ का गुणा करते हैं। तो पंक्ति गुणे स्तंभ बराबर 3 गुणे 4 बराबर कितना? 12 अवयव। ठीक है। तीसरी बात है आपकी यह हो गई कि 12 अवयव आपके हो गए। आपका तीसरी बात यह हो सकती है, कह रहा है आव्यूह ए 13, ये 13 जो है देखिएगा 11 पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। तो यानी कि पहला रो तीसरा कॉलम, तो यानी कितना आया? 19। फिर क्या है? दूसरा रो पहला कॉलम। तो देखिए दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम का क्या है? 35 है। इस तरह से आपका यह क्या है? तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो ध्यान दीजिएगा तीसरा रो यह है, तीसरा कॉलम यह है, तो इसकी जगह क्या है? -5 है, बराबर -5 हो जाएगा। ठीक। अब यह आपका है इतना। इसके बाद क्या है आपका? पहला दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम। ध्यान दीजिए पहला रो दूसरा रो, दूसरा रो चौथा कॉलम की जगह क्या? 12 आपका है। क्या है? 12। फिर यहाँ क्या है? दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, यानी कि यहां पर आपका है 5/12। ठीक है। इस तरह से आपका अगला सवाल होगा, आपका अगला सवाल है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है? संभव कोटियां क्या है? यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियां क्या होगी? तो पहले 24 वाले की बात कर लेते कि 24 अवयव हैं तो कोटियों की संख्या क्या होगी।
लिखेंगे कोट की संख्या बराबर कोट आव्यूह के कोट की संख्या, आव्यूह की कोट बराबर क्या होता है, पंक्ति गुणे स्तंभ। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि एक पंक्ति हो सकती है 24 स्तंभ हो सकते हैं, पहली बात। दूसरा क्या हो सकता है, एक कोटि हो सकती है 24 स्तंभ हो सकते हैं। फिर बताया गया 24 कोटि हो सकती है, नहीं 24 पंक्ति हो सकती है, एक स्तंभ हो सकता है। ठीक है, दो पंक्ति हो सकती है, 12 स्तंभ हो सकते हैं। इस तरह से 12 पंक्ति 2 स्तंभ हो सकते हैं। इस तरह से आपका यह 3 पंक्ति 8 स्तंभ हो सकते हैं, 8 पंक्ति 3 स्तंभ हो सकते हैं। ठीक है, 4 पंक्ति 6 स्तंभ हो सकते हैं और 6 पंक्ति 4 स्तंभ हो सकते हैं। ठीक है, तो यह आपके मतलब इसकी कोटियों की संख्या निकल जाएगी। और इसी तरह से किसके, इसी तरह यह तो किसका निकला गया, 24 का निकला गया था ना। 24 की लिखेंगे क्या कि अतः 24 अवयवों से कोटियों की संख्या, यहां बोल गए 24 अवयवों से कोटियों की संख्या। ठीक, यहां इस तरह से 13 अवयव से कोटि की संख्या, कोटि की संख्या फाइंड करना। जैसे यह हो सकता है एक पंक्ति 13 स्तंभ हो सकते हैं और 13 पंक्ति 1 स्तंभ हो सकते हैं। ठीक है, अगला चीज ध्यान दीजिएगा, देखिए आव्यूह में सॉल्यूशन आपका होगा, आव्यूह में 18 अवयव है तो कोटियों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, एक पंक्ति हो सकती है और 18 स्तंभ हो सकते हैं। 18 पंक्ति हो सकती है, एक स्तंभ हो सकता है। अगली चीज देखिएगा, 2 पंक्ति 9 स्तंभ हो सकते हैं, यहां 9 पंक्ति 2 स्तंभ हो सकते हैं। ठीक है, फिर 3 पंक्ति 6 स्तंभ हो सकते हैं। और क्या कहा जाता है, 3 पंक्ति 6 स्तंभ हो सकता है, 6 पंक्ति 3 स्तंभ हो सकता है। ठीक है, तो आपका यह जो है पंक्तियों की संख्या किससे, 18 वाले से हो जाएगा। अब निकाले इससे क्या कहा जाता है, 5, या यदि आव्यूह में 5 अवयव हो तो क्या होगा, लिखेंगे यदि आव्यूह में 5 अवयव हैं तो कोटियों की संख्या, किसकी, कोटियों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 गुणे 5, एक पंक्ति 5 कॉलम या 5 कॉलम 1 पंक्ति हो सकती है। ठीक है, अगला सवाल, 2 गुणे 1, 2 गुणे 2 आव्यूह ए बराबर आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। ए आई जे इज इक्वल आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा के 2 है। तो ध्यान देंगे हम लोग, पहला क्वेश्चन, आव्यूह की कोटि, क्या आव्यूह की कोटि,
कि आवयव की कोटि क्या है, 2 गुणे 2 होनी चाहिए। आवयव की कोटि 2 गुणे 2, अतः ए बराबर A11 A12 21 22, यानी कि जिस 2 रो और 2 कॉलम होने चाहिए। कितना, 2 रो और 2 कॉलम होने चाहिए। अब चीज क्या हुआ कि इसको हम लोग रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होकर के हल होगा हमारा। अगला चीज आई, इसमें लिखेंगे ए आई जे बराबर आई प्लस जे का स्क्वायर बटा के 2, आई बराबर 1 और इस वाले में लिखेंगे आई बराबर 1 और जे बराबर 1 रखने पर, जैसे रखेंगे यह हो जाएगा आपका 1 + 1 बटा के 2 का स्क्वायर आने की 2 का स्क्वायर बटा के 2 आने की 4 बटा 2, यानी ये कैसे किया होके 2 होगा। इस तरह से आई बराबर आई बराबर 1, जे बराबर 2 रखने पर, जैसे रख रहे हैं तो ए यह हो जाएगा आपका 1 + 2 बटा के 2 का स्क्वायर आने की 3 का स्क्वायर बटा 2 आने कितना हो जाएगा 9 बटा के 2। इस तरह से आपका यह हो जाएगा आई बराबर 2 और जे बराबर 1 रखने पर, जैसे रख रहे हैं तो आने ए 21 2 + 1 बटा के 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बटा 2 यानी कि 9 बटा के 2। यदि आई बराबर 2 और जे बराबर 2 रखने पर, जैसे रख रहे हो यह हो जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर बटा 2 यानी कि 4 बटा, यह हो जाएगा 4 का स्क्वायर बटा 2 यानी 16 बटा के 2, इससे यह कैंसिल हो जाएगा तो 8। अतः ए बराबर, ध्यान दीजिएगा इसके जगह पे कितना है 2, इसके जगह पे 9 बटा 2, यह 9 बटा 2 8, ठीक है, इतना हो जाएगा। इस तरह से दूसरा सॉल्व किया जाएगा। इस तरह से दूसरा आपका होगा, इस तरह से आपका है ए आई जे आने की यह हो जाएगा आपका आई अपान जे। दूसरा था आई बराबर 1 और जे बराबर 1 रखने पर आने 1 1, यह हो जाएगा आपका 1 बटा 1 बराबर 1। आई बराबर 1 और जे बराबर 2 रखने पर, जैसे रख रहे हैं तो 1 2 बराबर हो जाएगा 1 बटा के 2। इस तरह से आई बराबर 2 और जे बराबर 1 रखने पर जैसे इतना रख रहे बच्चों तो यह क्या हो जाएगा 2 2 1 बराबर आने की 2 बटा 1 आने कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आई बराबर 1 नहीं 2 और जे बराबर 2 रखने, जैसे रख रहे हैं तो इतना हो रहा है आने की 2 बटा के 2, आई के भी जगह पे 2 और जे के भी जगह पे 2, इस आई की जगह पे भी 2 रखा गया और जे की भी जगह पे 2, तो आने कितना हो जाएगा 1। अब आपका यह हो जाएगा अतः अवयव ए बराबर ए 11 की जगह पे 1
12 की जगह पे 1/2, 21 की जगह पे 2 और 22 की जगह पर 1। ठीक है, इस तरह से आप इस तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो आपका यह देखिए, 1 3 × 4 अवयव ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार प्रदत्त है। आपका एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, तो हानि क्या है, इस वाले को पहले कॉल किया जा रहा है। तो यह क्या आपका है, अवयव का क्रम यहाँ क्या है, 3 × 4 का क्रम है। तो अवयव क्या बनेगा, A11 A12, ए पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो चौथा कॉलम। इस तरह से आपका 3 रो और 4 कॉलम के आपके अवयव बने हैं। इस वाले को दिया गया, ध्यान दीजिएगा, ए आई जे इज इक्वल 1/2 -3i + 0, आई बराबर 1 और जे बराबर 1 रखने 1 1 रखा गया, 1/2 -3 × 1 + 1 हटा दिया गया, तो -2/2, इससे कैंसिल, तो -1। आई बराबर 1 और जे बराबर 2 रखा गया, यानी कि 1 2 1/2 -3 × 1 + 2 आने क्या हो जाएगा, -1/2। अब आपका यह निकलेगा इस तरह से। इसमें क्या रखा गया, आई बराबर 1 रखेंगे, तो यह आपका हो जाएगा 1/2 -3 1 + 3 आनी या कितना हो जाएगा, 0/2 बराबर कितना। इस तरह से 14, 1/2 -3 × 1 + 4 यानी 1/2, 21, 1/2 -2 × 3 × 2 + 1, 3 दूना 6, 6 में से 1 जाएगा तो -5/2, 22, 1/2 -3 × 3 + 2, 3 3 का 9 में से 2 जाएगा तो 7/2, यह हो जाएगा आपका 30, यानी 1/2, ये क्या जाएगा, यहाँ देखिएगा 2 रखेंगे ना, तो 2 3 6 और 6 में से 2 घटा देंगे तो 4/2 यानी कि -2 हो जाएगा। यह हो जाएगा -3 × 2 + 3, 3 दूना 6, 6 में से 3 घटा देंगे तो 3/2, 24, 1/2 -3 × 2 + 4, 3 दूना 6, 6 में से 4 जाएगा तो -2/2 बराबर 2। यह हो जाएगा 31, 1/2 यानी कि -3 × 3 + 1, 3 3 का 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8/2, यह हो जाएगा आपका -4। यह हो जाएगा 32, 1/2 -3 × 3 + 2, 3 3 का 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7/2 आपका हो जाएगा। इस तरह से 33, 1/2, यह हो जाएगा 3 × 3 माइनस, यह हो जाएगा 3 3 का 9 में से 3 जाएगा तो 6/2 यानी इससे कैंसिल तो -3 हो जाएगा। इस तरह से 34, 1/2 -3 × 3 + 4, तो ये हो जाएगा 3 3 का 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5/2। अतः
ए बराबर आपको मिलेगा क्या, अतः ए बराबर -1 -1/2 0 1/2 -5/2 -2 -3/2 और ये हो जाएगा -2 और यहाँ -4 -7/2 -3 -5/2 यह मिल जाएगा। इस तरह से आप दूसरा सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। तो विमलेश फिजिक्स क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।